ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे से भाई दूज मना रहे होंगे। तो मैं भी भाई दूज की तैयारी कर रही हूँ और मेरी थाली हो गई है तैयार। और अब मैं सबसे पहले ढोगा पूजा करूँगी, यानी कि दरवाजे की पूजा। तो चलिए आप भी मेरे साथ। तो दोस्तों मैं यहाँ पर कर रही हूँ दैलू पूजा यानी दरवाजे की पूजा। तो सबसे पहले मैं दोनों साइडों पर जल छिड़कूँगी। उसके बाद मैं सरसों का जो तेल होता है वो दरवाजे पर लगाऊंगी और फिर उसके बाद मैं टीका शुरू करूँगी। तो फ्रेंड्स, जो टीका हम भाई लोगों के लगाते हैं 7 रंग का, वही टीका मैं दरवाजे पर लगाऊंगी। और हमारे यहाँ 7 रंग के टीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगी। तो टीका वगैरह जब हम लोग लगाते हैं दरवाजे पे, तो उस वक्त हम लोग यहाँ पर अखरोट भी फोड़ते हैं। और अखरोट इसलिए फोड़ते हैं हम लोग कि जो भाई के ऊपर कोई परेशानी हो, कोई कष्ट हो, कुछ भी ऐसा अगर होता है तो वो हम मन में ये कामना करते हैं कि इस अखरोट के टूटने की तरह मेरे भाई की जो परेशानी है, जो कष्ट है, वो भी टूट जाए, ख़त्म हो जाए। इस तरह की कामना करते हुए हम अखरोट को फोड़ते हैं और दैलो पूजा करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं करूँगी भाई टीका। तो यहाँ पर मेरे भाई और मेरी बुआरी बहू, क्योंकि भाई जो है मेरे से छोटा है तो उसकी वाइफ हमारे यहाँ बुआरी कहलाएगी और बुआरी यानी बहू। तो मैं भाई टीका जो है वो भाई बुआरी का करूँगी। तो दोस्तों, भाई टीका जो है इसके बारे में कैसे करके शुरू हुआ, एक कहानी है। कहते हैं कि यमराज जी और यमुना जी, इनके ऊपर कहानी है कि यमराज जी को उनकी बहन यमुना जी बुलाती रहती थी कि मेरे घर में आना, मेरे घर में आना मुझसे मिलने के लिए, और बहुत विनती करती थी। लेकिन यमराज जी जो हैं वो कभी भी अपनी बहन के घर नहीं जा पाते थे अपने काम की वजह से, और वो चाहते थे तब भी नहीं जा पाते थे। तो इस वजह से वो उनके मन में बहुत ज़्यादा ये रहता था कि मैं अपनी बहन से नहीं मिल पाता हूँ। तो एक दिन बड़ी मुश्किलों से समय निकाल कर वो अपनी बहन के घर पहुँचते हैं। तो यमुना जी जो हैं वो बहुत खुश होती हैं कि आज उनके भाई उनके घर आए हैं। तो वो उनके आदर सत्कार में कुछ भी कमी नहीं छोड़ती हैं। तो गेंदे का फूल जो है उसको ऐसा माना जाता है कि भई उसका रंग जो है वो कभी फीका नहीं होता। तो मेरे भाई को मैं ऐसे फूलों की माला पहनाऊँ जिसका रंग कभी फीका ना हो। और जो मखमली फूल है वो भी बहुत जल्दी मुरझाता नहीं है। तो इस तरह के फूलों की माला बनाती हैं यमुना जी, और अपने भाई को जो है वो 7 रंग जो इंद्रधनुष के हैं उस रंगों का जो है अपने भाई को टीका लगाती हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में 7 जो अंक हैं उसका बहुत महत्व है। संगीत में 7 सुर हैं और जो इंद्रधनुष है उसमें 7 रंग हैं। हमारे सप्तऋषि 7 हैं, तो 7 अंकों का बहुत महत्व है। इसीलिए 7 रंग का टीका लगाती हैं और अपने भाई का बहुत आदर सत्कार करती हैं। तो यमराज जी बहुत खुश होते हैं और अपनी बहन को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि आज के दिन जो भी भाई अपने बहन के घर जाएगा और बहन से टीका लगाकर जो आदर सत्कार ग्रहण करेगा, तो भाई की दीर्घायु होगी, धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी और वो हमेशा खुश रहेगा। इस तरह से आशीर्वाद देते हैं। तो तभी से कहते हैं कि भाई टीका जो है वो मनाया जाता है और बहनें अपने भाई की सुख की, लंबी उम्र की कामना करते हुए टीका लगाती हैं। तब से ये चला आ रहा है, ऐसा मानना है। और एक दूसरी कहानी, दूसरी किंवदंती के अनुसार कहानी ऐसी है कि एक भाई जो है भाई टीका के लिए अपनी बहन के घर जा रहा था। तो रास्ते में उसे जो है जंगल से जा रहा था, तो रास्ते में उसे 2 नाग मिलते हैं
और वो कहते हैं कि अब तो हमारा भोजन है। तो जो वो आदमी होता है वो कहता है कि मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूँ टीका लगवाने के लिए और मुझे अभी मत खाओ, और मैं जब वहाँ से आ जाऊँगा तब आप मुझे खाना, क्योंकि मैं मेरी बहन जो है वो मेरा इंतज़ार कर रही है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन जो है वो इंतज़ार करती रह जाए। तो नाग जो है वो मान जाते हैं और उसे जाने देते हैं। तो वो अपनी बहन के घर पहुँचता है और उसका मन जो है बड़ा उदास होता है कि आज जो है वो मैं आखिरी बार अपनी बहन से मिल रहा हूँ। तो इस तरह से बेचारा दुखी होता है, तो बहन पूछती है कि क्या हुआ, चेहरा क्यों इस तरह से फीका पड़ा हुआ है? तो वो अपनी कहानी सुनाता है बहन को। तो उसकी बहन जो है वो अखरोट को फोड़कर कामना करती है कि जिस तरह ये अखरोट को मैंने तोड़ा है, इस तरह से जो भी मेरे भाई के ऊपर मुश्किल है, कष्ट है, जो भी दिक्कत है मेरे भाई की वो दूर हो जाए, टूट जाए, ख़त्म हो जाए, और उसके बाद 7 रंग का टीका लगाकर जो मेरे भाई के ऊपर कष्ट हों उसके 7 टुकड़े हो जाएँ। इस तरह की कामना करते हुए टीका लगाती है और खूब आदर सत्कार करती है। और उसके बाद भाई जो है वो अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। तो जाते वक़्त वो उसी जगह पर पहुँचता है जहाँ पर वो जो नाग होते हैं वो उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो वहाँ जाता है तो वो नाग उसे कहीं दिखाई नहीं देते, बल्कि थोड़ा आगे जाकर उसे दिखाई देता है कि वहाँ पर जो नाग है उसके 7 टुकड़े हो रखे हैं। तो वो समझ जाता है कि मेरी जो बहन है उसने जो मेरे लिए आज कामना करी थी, मेरी जो आदर सत्कार करे, मेरी जो पूजा करी, उसकी वजह से मेरे जो भी कष्ट हैं वो दूर हो गए। इस तरह से प्रसन्न होकर अपने घर चला जाता है। तो तब से कहा जाता है कि 7 रंग का टीका और अखरोट इसलिए फोड़ा जाता है, और इस तरह से हम अपने बड़े बूढ़ों से भाई दूज की कहानी सुनते आए हैं, जो मैंने आज आप लोगों को सुनाई। और अगर आप लोग भी कुछ और कहानी जानते हैं तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हम सभी बहनें हमेशा भाई दूज मनाती रहें, रक्षाबंधन मनाती रहें, और अपने भाइयों को खूब लंबी उम्र हो, हमेशा खुश रहें, इस तरह की कामना करते हुए आशीर्वाद दें और हमारे भाई हमेशा खुश रहें। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का कैसा रहा भाई दूज, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मेरी ननद मुझे और मेरे बच्चों को टीका लगा रही है भाई दूज का। तो फ्रेंड्स, भाई दूज हो गया और भाई दूज का जो खाना है वो मैंने अभी भाई को नहीं खिलाया है, वो मैं खिलाऊंगी बाद में आराम से फुर्सत से। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आज का अगर वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो भी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे फिर एक नए ब्लॉग में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।